लंकामाइन युद्ध अपने चरम पर था। रम और रावण की सेनाएं दिन रात युद्ध में डूबी थी। एक रात अहिरवना नाम का एक शक्तिशाली राक्षस ने युद्ध का रुख मोड़ने एक मायावी योजना बनाई। अहिरवना पाताल लोक का राजा अपनी मायावी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। उसने अपनी शक्ति से राम और लक्ष्मण को अचेत कर दिया। जब वानर सेना को सुबह पता चला तो उनके शिविर में हड़कंप मच गया। सब तरफ चिंता और निराशा छा गई। अहिरवना राम और लक्ष्मण को लेकर पाताल लोक पहुंच गया। यह एक रहस्यमय और भयंकर जगह थी जहां अंधेरा हमेशा छाया रहता था। पाताल लोक अहिरवना की मायावी शक्तियों से सुरक्षित था। अहिरवना ने राम और लक्ष्मण को देवी चंडी को बलि देने का निश्चय किया। उसने सोचा कि ऐसा करके वो अजेय हो जाएगा और तीनों लोकों पर राज करेगा। जब हनुमान को राम और लक्ष्मण के अपहरण का पता चला तो उन्होंने उन्हें खोजने का संकल्प लिया। हनुमान ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके पता लगाया कि दोनों भाइयों को पाताल लोक ले जाया गया है। हनुमान ने पाताल लोक का रास्ता खोज निकाला और वहां पहुंचने का निश्चय किया। विभीषण ने हनुमान को सचेत किया कि पाताल लोक खतरों से भरा है। दीपों का रहस्य और मायावी नाग। हनुमान ने पाताल लोक में प्रवेश किया। उन्हें बताया गया था कि अहिरवना के महल में जाने के लिए एक गुप्त रास्ता है। यह रास्ता एक दीपों की कतार से होकर जाता है। हनुमान ने जैसे ही दीपों को बुझाने का प्रयास किया, एक मायावी नाग प्रकट हुआ। नाग ने हनुमान को रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान ने अपनी बुद्धि और शक्ति से उसे परास्त कर दिया। अहिरवना का अंत। हनुमान ने अहिरवना के महल में प्रवेश किया और राम और लक्ष्मण को बंदी बना हुआ पाया। हनुमान ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए अहिरवना को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। हनुमान ने अपनी शक्ति और चतुराई से अहिरवना का वध कर दिया। अहिरवना की मृत्यु के साथ ही उसकी माया का प्रभाव भी समाप्त हो गया। प्रकाश की वापसी। हनुमान ने राम और लक्ष्मण की वीरता तोड़ दिन और तीनों भाई विजयी होकर लंका लौट आए। हनुमान की वीरता और बुद्धि ने एक बार फिर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रमाण दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि साहस, बुद्धि और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हनुमान की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए।